भारतीय संविधान के इतिहास मैंने आपको बताया कि एक भारतीय संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। ठीक है, द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस चीज को हमको समझना है। हमने उस दिन पहले क्लास में आपको ये कंफर्म किया था कि हमारे संविधान निर्माण में कहां से शुरुआत हुई और कहां तक गया। तो हमने आपसे चर्चा की थी 1600 ईस्वी से लेकर 1947 तक। अब 1600 ईस्वी से लेकर 1947 तक हम संवैधानिक विकास की बात कर रहे हैं। ओके, किसकी बात कर रहे हैं? संवैधानिक विकास। किसका? ऐतिहासिक संवैधानिक विकास भारतीय संविधान। देखो प्लीज, रिटन वाला सिस्टम नहीं, हम देते चलेंगे। कंसेप्ट क्लियर करना है, हम लोगों को समझना है। ठीक है, जस्ट लाइक हमने कहा 1600, उस दिन स्केच किया था 1600 से 1947। इज इट क्लियर? अब इसको हम अपने कंसेप्ट के लिए डिवाइड करके चलेंगे। जस्ट लाइक 2 पार्ट्स में, इसको 2 भागों में हम विभक्त करेंगे। ठीक है, इट इज डिवाइडेड फॉर ऑफ 2 टाइम्स, जस्ट लाइक 1600 to 1858 is all right. 1600 ईस्वी से 1858, then 1858 to 1947। अब ये देखो जो 2 डिवीजन हुआ है, प्लीज ये 2 डिवीजन हमने क्यों किया? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत। बेटा जी प्लीज, ये क्या है? 1600 ईस्वी से 1858 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। अब फिर मैं 15 मिनट लगूं। सारा टेम्पो जो है ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने आपसे पहले क्लास में कहा था ऑन करने से पहले हमको बता देना पड़ता है। सर ठीक है सर, पहले से बढ़िया हो गया। ओके सर, इसको हमने कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में। इज इट क्लियर? कहीं से कोई कंफ्यूजन हम लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो तुरंत आपको प्रश्न करना है। ठीक है, पहला हमने कहा 1600 ईस्वी से लेकर 1858। दूसरा क्या? 1858 से 1947। पहले को हमने क्या कहा? हमने कहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत। इज इट क्लियर? दिमाग में बैठ गया कि 1600 से 1858 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत। 1858 से 1947 ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत। ओके, अभी देखो पहले हम लोग फॉर्मेट क्लियर कर रहे हैं, कहां से कितने क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। जस्ट लाइक 6 एक्ट्स इसमें ऐसे हैं, 6 एक्ट्स जिसमें कंडीशन से क्वेश्चंस बहुत है। इसमें कितने एक्ट्स हम लोगों को मिनिमम पढ़ने हैं कंडीशन पॉइंट ऑफ व्यू से? 6 एक्ट्स। ये अपने दिमाग में हमको बैठाना है। ठीक है, इसमें 10 एक्ट्स। कितने हैं? एक्ट्स मीन्स क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय एक्ट्स? जो एक्ट बन चुके हैं, कानून। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बच्चे ने हमसे टेलीफोन नंबर कहां से पाया, डोंट नो, कि पूछा सर अनुच्छेद और धारा में क्या अंतर है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद कहते हैं कि अनुच्छेद 13 है। आपने पहले लेक्चर में पढ़ाया अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18 मौलिक अधिकार में, और धारा सेक्शन जिसको कहते हैं कि धारा 144 लागू हो गई। ओके, तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? क्या है? कोई बताएगा? हम शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत के पहले इस जानकारी को होना बहुत जरूरी है।
आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और धाराएं आईपीसी क्लॉज लॉ से रिलेटेड है क्या कोई इसमें? ओके, मैं चलो समय नहीं खराब करते। देखो बेटा जी, एक्ट्स, सेक्शंस, आर्टिकल, ठीक, एक्ट्स तो कानून हो गया मोटा मोटा दिमाग में। अब साहब ये आर्टिकल क्या है? आर्टिकल जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद। क्या कहते हैं? अनुच्छेद। सेक्शन इसको हम क्या कहते हैं? धारा। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? माइंड, all sections is governed by the articles, is all right, but any articles cannot govern by the section. जितनी भी धाराएं होती हैं वो किसके? अनुच्छेद के मातहत होती हैं, क्योंकि संविधान मूल है ना, ठीक है। लेकिन कोई भी अनुच्छेद धाराओं के द्वारा गवर्न। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? हम लोग अब अपने पे चले। मैंने दो पार्ट्स में इसको बांटा। 1600 से लेकर 1947 तक हमने कहा कि इसको एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत, 1600 से 1857 तक हम किए। फिर दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत की स्थिति। ओके, अब देखो 1600 ईस्वी की बात करते हैं। 1600 ईस्वी में एक्चुअल में यह अधिनियम जो व्यवस्था की गई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस इसमें बनाए गए, ठीक है, जितने भी रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए वो अंग्रेजों के अनुकूल बनाए गए। कैसे बनाए गए? अंग्रेजों के अनुकूल बनाए गए। उसमें कहीं से भी ऐसी कोई चीज नहीं थी जो कि अंग्रेजों के प्रतिकूल हो। सभी एक्ट्स, जितने भी एक्ट्स हमने कहा 6 एक्ट्स इंपॉर्टेंट, हमने कहा कि इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो जितने भी एक्ट्स थे ये पूरा हम 1600 से 1858 की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक एक एक्ट्स को लेकर हम लोग चलेंगे। जितने भी नियम अधिनियम बनाया गए, ओके, वो किसके अनुकूल थे? अंग्रेजों के अनुकूल थे और भारतीयों के अनुकूल। इज इट क्लियर? अब देखो, एवरीबॉडी नोज कि 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के हस्ताक्षर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कार्य प्रारंभ कर दिए, ठीक है। पहली क्लास में चर्चा इस सबकी हो चुकी। सेकंड, 1600 ईस्वी राजलेख की बात करते हैं। 1600 ईस्वी राजलेख में 3-4 क्वेश्चंस रन करते हैं, बस दिमाग में बैठेंगे। सबसे पहले पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया। ओके, किसको एकाधिकार दिया गया? ईस्ट इंडिया, पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार। डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय एकाधिकार? मोनोपोली से कोई कर सकता है, कंपनी लोग ही व्यापार कर सकते हैं। केवल वही कर सकता है। मोनोपोली बस कोई कर सकता है, कोई और कंपनी इन्वॉल्व हो सकती है। इज ऑलराइट बेटा जी। एकाधिकार इट मींस कि उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए और इसकी समस्त शक्ति गवर्नर और उसकी परिषद को दी गई। किसको दी गई? गवर्नर और उसकी परिषद को दी गई, जिसमें कितने सदस्य थे? 24। ओके, फिर से पहला पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों से, और लिखने की जरूरत नहीं है, हम अभी स्केच करा देंगे, ऑनलाइन चल रहा है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब चीज कंसेप्चुअल है, आपके दिमाग में बैठना चाहिए कहां से क्वेश्चंस कैसे क्रिएट हो रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पहले ही क्लास में कह दिया बच्चों ने, हम उसको मेंशन कर देंगे, डोंट वरी। देन ईस्ट
ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार। एकाधिकार का कंसेप्ट क्लियर? मोनोपोली। इट मींस कि और भी कोई कंपनी उसमें इंटरफियरेंस नहीं है। और ये एकाधिकार जो दिया गया उसमें शक्ति किसको दी गई? गवर्नर और उसकी परिषद को दी गई। और उसमें कितने सदस्य थे? 24 सदस्य। इज इट क्लियर? देन अगर 1600 ईस्वी की बात करें तो प्रेसिडेंसी नगर 3 महानगरों को, माइंडेड, 3 महानगरों को कलकत्ता, मुंबई एंड मद्रास को प्रेसिडेंसी नगर बनाया गया। एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिडेंसी नगर? महानगरों को प्रेसिडेंसी नगर बनाया गया। कौन कौन से? मैंने महाराष्ट्र का नाम दिया, कोलकाता, बंबई, नॉट मुंबई, उस समय क्या था? बंबई था, और मद्रास। इनको क्या किया? प्रेसिडेंसी नगर बनाया गया। एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिडेंसी? अगर हमसे कोई कहे साहब आपने प्रेसिडेंसी नगर का, प्रेसिडेंसी मतलब क्या हुआ? गवर्नर वहां पे अलग अलग, हाँ, गवर्नर वहां पे अलग अलग। करेक्ट। प्रेसिडेंसी नगर मतलब कि जो गवर्निंग बॉडी है उसकी सबकी अपनी अपनी है। सबके गवर्नर्स जो है वो सब अलग अलग है। ठीक है? अभी तक क्या था? एक ही गवर्न कर रहा है सबको। ठीक है? अब कोलकाता का अलग हुआ, बंबई का अलग हुआ, मद्रास का। इज इट क्लियर? 1600 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारा अगर कोई एक्ट आता है तो 1600 के बाद अगर कोई आता है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। क्योंकि उसमें से अगर हम देखेंगे तो 5 to 6 क्वेश्चंस एवरी ईयर, चाहे प्रिलिमिनरी के हो चाहे मेंस के हो, किसी न किसी फॉर्म में क्रिएट हो रहे हैं। मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चन। 1600 ईस्वी राजलेख में कोई कंफ्यूजन? नो सर। बोलो भाई, इज इट क्लियर? 3 क्वेश्चंस आज तक क्रिएट हुए हैं। फर्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों से एकाधिकार। एकाधिकार क्या होता है? क्लियर? ठीक है, प्लीज क्लास शुरू बैठ गई, कुछ नहीं। ओके, देन दूसरा हमने क्या कहा? सेकंड क्वेश्चन, उसकी शक्तियां किसमें थी? गवर्नर और उनकी परिषद में थी, जिसमें कितने सदस्य थे? 24 सदस्य थे। 3 महानगरों को प्रेसिडेंशियल नगर घोषित किया गया, जिसमें कौन कौन से थे? कोलकाता, मुंबई और मद्रास। ओके, देन हम लोग आगे एक्सटेंड करते हैं 1726। 1600 के बाद हम लोग इस पे सीधे आ रहे हैं। ये जो तीनों प्रेसिडेंसी नगर थे जो कि कब से कार्य कर रहे थे? इज इट क्लियर? उनको सबसे पहले 1726 एक्ट में कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। क्या बनाने की? विधि बनाने की, लॉ फॉर्म करने की पावर्स दी गई। ओके, कि शायद आपके जो गवर्नर्स हैं, जो कि गवर्निंग बॉडी है, वो अपने हिसाब से, अपने व्यवस्था के अनुसार, जैसी व्यवस्था है उस हिसाब से कानून का निर्माण कर सकते हैं, जो कि वो वहां पर एक प्रॉपर वे में कानून का हो सके। ठीक है, तीनों प्रेसिडेंसी नगरों के गवर्नरों को कानून बनाने का। इज इट क्लियर? देन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ब्रदर,
अधिनियम में पहली बार लिखित संविधान की व्यवस्था की गई। माइंड इट, इस अधिनियम में पहली बार रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बार संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया गया। पहली बार क्या किया गया? संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया गया। क्वेश्चंस बहुत क्रिएट हुए हैं, कि शायद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल किस एक्ट के अंतर्गत हुआ। ओके, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? किसी ने क्वेश्चन पुट अप किया क्या? ओके, पहला लिखित संविधान की व्यवस्था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था किस एक्ट के अंतर्गत हुई हमारी? पहली बार ये व्यवस्था की गई कि शायद एक व्यवस्थित संविधान हमारा होगा ऐसे। उसके पहले जो जितने भी संवैधानिक व्यवस्था थी वो लिखे प्रॉपर। बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन? सर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी रिटर्न की? रिटन की आवश्यकता बेटा जी इसलिए हुआ, रिटन इज द कंप्लीट एविडेंस। ओरल एविडेंस इट इज नॉट एडमिसिबल, एंड रिटन एविडेंस जो है वो एडमिसिबल होता है। जितने भी एक्ट्स होते हैं, जितने भी रेगुलेशन होते हैं, जितने भी कानून बनते हैं, उसमें ओरल एविडेंस इट इज नॉट एडमिसिबल। इट मीन्स कि मौखिक कथन जो होता है वो कानून में ग्राह्य नहीं होता है, और रिटन स्टेटमेंट जो होता है वो कानून में ग्राह्य होता है। एडमिसिबल मीन्स ग्राह्य, मतलब माना जाता है, इसलिए उसकी आवश्यकता है। ओके, कोई कंफ्यूजन हो? आगे हम चले? चलो रख दो वहां से। 1773 में दो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। बंगाल के गवर्नर का जो पद था वो क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से सृजित किया गया। एवरीबॉडी नोस बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ओके, कंफ्यूजन नहीं है कहीं? देन ये तीन जो प्रेसिडेंसी नगर थे, जस्ट लाइक कलकत्ता, मद्रास, बंबई, कलकत्ता और बंबई को कलकत्ता, बंबई और मद्रास, ठीक है, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी नगरों को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। ओके, अभी प्रेसिडेंसी नगर थे, सबकी गवर्निंग बॉडी थी, सब चल रहा था। अब क्या किया गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत? बंबई और मद्रास का जो जुरिडिक्शन था वो जुरिडिक्शन किसके अधीन किया गया? कलकत्ता के अधीन किया गया। ओके, कहीं से कोई कंफ्यूजन? एट द वेरी फर्स्ट टाइम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। बंगाल में क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई उसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य जस्टिस थे, कुल मिलाकर 3 ही थे, ठीक है। बंगाल के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे, मेरे ख्याल से लास्ट 10 ईयर में कम से कम 6-7 बार इनका नाम आया है एग्जाम में, मिनिमम बता रहा हूं। बंगाल में सबसे पहले किसकी स्थापना की गई? सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा हेम्पटी। ये अभी लेटेस्ट आया है 2012-2017 में आ चुका है। ओके, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट्स 98। 7 से 8 क्वेश्चंस में आपको अपने दिमाग में सीधे सीधे बैठा लेने, ठीक है? 7 से 8 क्वेश्चन। फर्स्ट इज द 1773 रेगुलेटिंग एक्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक? सेकेंड, गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। तीनों प्रेसिडेंसी नगरों में मुंबई और मद्रास को किसके अधीन किया गया? के अधीन किया गया। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब? 1774 ईस्वी। सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? ठीक है। बंगाल, उड़ीसा, बिहार सब उसके अंतर्गत आ गए थे, ठीक है ना? देन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट्स ये हमारा है। ओके, एंड नोट डाउन। भारतीय संविधान के निर्माण की एक लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। एक लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इंग्लिश नोट्स ऑल नोट्स आर अवेलेबल इन इंग्लिश मीडियम और ओके। बट आदेश है कि हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत ज्यादा हैं, टर्मिनोलॉजी आप इंग्लिश में यूज कीजिए, नोट्स वहां अवेलेबल रहेगा, ठीक है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की हम अपनी जानते हैं कि पूरी है। ओके, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। क्या लिखा है? भारतीय संविधान के निर्माण की एक लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित भारतीय संविधान से अभिन्न रूप से जुड़े हुए अनेक ऐसे अधिनियम और चार्टर हैं। अभिन्न रूप से जुड़े हुए अनेक ऐसे अधिनियम व चार्टर हैं जिन्हें समय समय पर ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। जो हमारे संविधान की पृष्ठभूमि का कहे जा सकते हैं। ओके, 1600 ईस्वी में चार्टर में कितने क्वेश्चन क्रिएट हुए हैं? हम ये मेंशन कर रहे हैं 1600 ईस्वी में कितने क्वेश्चन क्रिएट हुए हैं? फर्स्ट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत की गई? 1600 ईस्वी। ओके, सेकंड, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पे किस, सिविल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लीजिए। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पर किसकी अध्यक्षता में, प्रेसिडेंसी में किसकी अध्यक्षता में
पूर्वी देशों से व्यापार करने की आज्ञा प्रदान किया था। डू यू नो? पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था। क्वेश्चंस देखिए ब्रदर सगल के। अभी तो सीधी सीधी बात हो गई, ठीक है। अब छोड़ के आगे हम चलेंगे साहब 1600 ईस्वी में, तो इससे रिलेटेड नहीं कराया हमने चर्चा की किसकी की कि पूर्वी देशों से एकाधिकार किया गया है कि नहीं है। एकाधिकार होने को ये भी समझ गए। अब प्रश्न क्या क्रिएट हो रहा है कि सर किसकी अध्यक्षता में महारानी एलिजाबेथ ने पूर्वी देशों से एकाधिकार रखे? किसकी अध्यक्षता थी? लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में। किसके? लॉर्ड मेयर। लॉर्ड मेयर। यस, लॉर्ड मेयर। ओके, कोई कंफ्यूजन? ओके, 1726 1726 डू यू नो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री कौन था? क्वेश्चन क्रिएट है। तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय 1700 किसकी बात कर रहे हैं, किस एक्ट की? 1726 में कौन प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का? लॉर्ड नाथ। मेंशन करिएगा इसमें, लॉर्ड नाथ द्वारा गठित गुप्त समिति, सीक्रेट कमिटी द्वारा गठित गुप्त समिति, सीक्रेट कमिटी तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। ओके, अरे ब्रदर आप गलत लिख रहे हैं। विधि बनाने की शक्ति सिर्फ इसमें है। ये लॉर्ड नाथ ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में तत्कालीन थे। नोट डाउन, विधि बनाने की शक्ति 1726 ईस्वी में दी गई। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ये। अरे 1726 नहीं है, 1700 नोट डाउन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट तत्कालीन 1773 तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। क्या बनाया? एक सीक्रेट कमिटी, एक गुप्त समिति की सिफारिश की गई। इस गुप्त समिति की सिफारिश के आधार पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, आखिर ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट कैसे बना? तो हम मेरे दिमाग में है कि साहब तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने क्या बनाया? एक गुप्त समिति। क्या बनाया? गुप्त समिति, सीक्रेट कमिटी, जिसकी सिफारिश के आधार पर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का निर्माण हुआ। ओके, नोट डाउन लिख लीजिए। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति। वहां जाओ, वहां सर बैठे हैं, अधीक्षक सर बैठे हैं।
लॉर्ड नाथ गठित गुप्त समिति सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर पारित एक्ट को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट संज्ञा दी गई। पारित एक्ट को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट संज्ञा दी गई। ओके, एक क्वेश्चन आया, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी हुआ करती थी? जो गवर्नर जनरल और उनकी परिषद बनी, इसमें कितने सदस्य थे? वो किसके प्रति उत्तरदायी है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति थी? इंग्लैंड देश में क्लियर किया जाएगा। नोट डाउन, ओके, नोट डाउन। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद इंग्लैंड के प्रति उत्तरदायी थी। ब्रैकेट में जिसमें निदेशक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, ब्रैकेट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक बोर्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की मैनेजमेंट पावर किसमें निहित था? ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं ना बेटा जी। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? गवर्नर और उसकी परिषद में। नोट डाउन, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में निहित थी। ओके, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 ईस्वी में हुई थी। दो प्रश्न यहां क्रिएट हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1700, देखिएगा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में कब हुई? 1774 ईस्वी में। किस एक्ट के अंतर्गत हुई? 1773 के अंतर्गत। नोट डाउन, बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना ब्रैकेट में 1774 ईस्वी में। उच्चतम, सर्वोच्च न्यायालय, यू नो, तीन होते हैं, देख लो, सुप्रीम, सर्वोच्च, ठीक, देन हाई। इट मीन्स उच्च, कोई टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूजन नहीं, उच्च, उच्चतम, ठीक है। देन उच्चतम को ही सर्वोच्च कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट इज सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ओके। देन उच्च न्यायालय, ये क्या है? सपोज दैट कचहरी है, सिविल कोर्ट, इट इज द लोकल जुरिडिक्शन, स्थानीय कोर्ट। इससे ऊपर हम कहां जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे। उससे ऊपर कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के बाद कहां जाएंगे? Some special case, some special matter, it should move the President of India. Some special matter.
काउंसिल में जाएगा ना, हाँ वो भी लोकसभा के मेंबर। यस, उच्चतम उच्च में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत की गई। किस वर्ष हुआ? 1700। नेक्स्ट, बंगाल के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। यस, नो डाउट ब्रदर, इससे बाहर क्वेश्चन है ही नहीं। आप 10 ईयर के, आप 15 ईयर 20 ईयर सॉल्व करोगे, क्वेश्चन इसी में रहेंगे। बंगाल के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस, चीफ जस्टिस। मुख्य न्यायाधीश को चीफ जस्टिस बोलते हैं, अन्य न्यायाधीश को जस्टिस बोलते हैं। सर एक मुख्य न्यायाधीश थी, अन्य न्यायाधीश थे। सर टोटल 3 थे, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश था कि 3 अन्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश था? जो बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, उस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पे एक मुख्य और 2 अन्य न्यायाधीश थे। तीनों मिला टोटल 3 थे। 3 नहीं जस्टिस थे, टोटल 3 थे। 1 इज द चीफ, 2 इज द जस्टिस। कोई कंफ्यूजन? ओके, नोट डाउन। एलिजा इम्पे थे। एम्पे, ओके। सर लेडीज थी कि जेंट्स थे? जेंट्स थे भाई साहब। ओके, then question, please keep quiet। then किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? 1600 चार्टर, 1626 चार्टर, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1776 रेगुलेटिंग एक्ट। नोट डाउन, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ये चल रहा है हमारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल नोट डाउन, भारत के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई। ब्रदर, इट इज बंगाली, भारत का ही है, ब्रैकेट में बंगाली ही है। इट मीन्स 1773। ओके, ऑर्डिनेंस। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस लेजिस्लेशन, ऑर्डिनेंस? एक बच्चे ने हमसे पूछा कि सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनेंस? What is the basic difference ordinance and legislation? सर लेजिस्लेशन पास हो रहा लोकसभा, राज्यसभा और उसके थ्रू प्रेसिडेंट के थ्रू। ऑर्डिनेंस डायरेक्ट प्रेसिडेंट किसी को किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई लॉ आता है तो 6 महीने के बाद वापस से उसको लोकसभा और राज्यसभा में पारित करना। Next is that भारत का बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। गवर्नर पद के नाम को 1773
76 रेगुलेटिंग एक्ट्स में क्या पद दिया गया? गवर्नर। ओके, 1600 से 1773 तक सीधे दौड़ जाओ। फिर से 1600 ईस्वी, एट द वेरी फर्स्ट टाइम 1600, एवरीबडी नोस, महारानी एलिजाबेथ के हस्ताक्षर से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कार्य को प्रारंभ किया। ओके, देन पूर्वी देशों से एकाधिकार प्रदान किया गया। किसका एकाधिकार प्रदान किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसका? व्यापार का। किसकी अध्यक्षता में किया था? लॉर्ड। ओके, 1600 ईस्वी के एक क्वेश्चन और रह गए से। 1600 ईस्वी के एक क्वेश्चन और शेष रह गए हैं। हाँ, 1600 ईस्वी के एक क्वेश्चन और रह गए हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अधीन रहेगा सर। 1600 ईस्वी की बात कर रहा हूं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। भारत में कंपनी के अधीन शासन को व्यवस्थित करने के लिए 3 महानगरों को प्रेसिडेंसी नगर बनाया गया। किसको? भारत में कंपनी के शासन को व्यवस्थित करने के लिए 3 महानगरों को क्या बनाया गया? प्रेसिडेंसी नगर बनाया गया। कौन कौन से थे? उसके बाद हमने किसकी चर्चा की? 1720। इसमें क्या किया गया? तीनों जगह के गवर्नरों को कानून बनाने की। ओके, 1773 कौन प्रधानमंत्री थे उस समय? लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता में किस समिति? सीक्रेट समिति, गुप्त समिति का निर्माण किया गया। इस गुप्त समिति की सिफारिश के आधार पर किसका निर्माण किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बंगाल में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? सुप्रीम कोर्ट की। किस एक्ट के अंतर्गत हुई? किस वर्ष? 1774 में। प्रेसिडेंसी नगर जो थे, 3 प्रेसिडेंसी नगर कलकत्ता के अधीन कौन कौन से हो गए? आप ही आंसर बोल रहे हो, सब सिविल के आप ही आंसर दे रहे हो, हम नहीं दे रहे। ओके, सेकंड, जितनी भी व्यवस्थाएं थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट्स की, ये कब तक प्रभावी थी? अमेंडमेंट एक्ट 1780। 4 लोग 4 बोल रहे हैं। अमेंडमेंट एक्ट, एक लोग बोल रहे हैं 81, एक लोग बोल रहे हैं 84। स्विच ऑफ कर दो। ईयर की बात हो रही है। अमेंडमेंट एक्ट 81 1781। Is it clear? Is it clear?
एक्ट ऑफ सेटलमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक्ट ऑफ सेटलमेंट की, देखो कोई भी एक्ट होता है उसका निर्माण होता है किसी न किसी चीज को लेकर ही, ठीक है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट्स किसकी सिफारिश में थी? सीक्रेट कमेटी। कौन अध्यक्ष रहा? अब जो सीक्रेट कमेटी है यहां पर, ठीक है, इसका इस एक्ट का निर्माण क्यों हुआ? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट्स की कमियों को दूर करने के लिए। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें बहुत सारी, हाँ जी करेक्ट, यस, थोड़ा आगे आगे चल रहे हो। जो काउंसिल्स थे मैं उनको ओवरकम कर सकता हूं उनकी डिमांड्स को, और एक था उन्होंने शायद चीफ को बनने के लिए भी बोला था, सर्वोच्च सेनापति को दिया था। सर्वोच्च सेनापति की ताकत, हाँ चीफ, यस इज ऑल राइट, कमांडर। ओके। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट्स की कमियों को दूर करने के लिए किसकी व्यवस्था की गई? सेटलमेंट एक्ट्स की व्यवस्था की गई। और वो कमियां क्या थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस दो डिमांड्स थे। पहला, काउंसिल्स की बात को ओवरकम कर सके स्पेशल केसेस में, यस, एंड दूसरा चीफ को दूसरी पोस्ट भी चाह रहे थे कि हम चीफ को कमांडर करें, चीफ चाह रहे थे, चीफ ऑफ कमांडर्स। ये दो डिमांड्स थी उनकी, उसी को हमने, ओके, एंड नो डाउट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त कमियों को, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में के व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में एक एक्ट को पारित किया गया। ईस्वी में एक एक्ट को पारित किया गया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। इसके बाद 1784 ईस्वी में, इसकी बात अब हो रही है, इसके बाद 1784 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट्स ने कंपनी के ऊपर अपने प्रभाव को और मजबूत करने के उद्देश्य से पीट्स इंडिया एक्ट पारित किया। कौन सा? पीट्स इंडिया एक्ट पारित किया। पीट्स ऐसे लिखो, पीट्स इंडिया एक्ट पारित किया। इस एक्ट को पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र, इस एक्ट को पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र घोषित किया गया। वेरी फर्स्ट टाइम कंपनी के क्षेत्र को क्या किया गया? ब्रिटिश आधिपत्य। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र? सभी लोगों को नहीं मालूम होगा कि शायद ये पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र लागू किया गया। ये आधिपत्य क्षेत्र क्या है? किसका कमांड हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। किसके अधीन?
कंप्लीट होल्ड हुआ एट द वेरी फर्स्ट टाइम कि ये सब क्षेत्र किसके अंतर्गत कहे गए? ब्रिटेन के अंतर्गत, ब्रिटेन साथ ब्रिटिश कॉलोनी ब्रिटिश कॉलोनी आगे बढ़ते के अंदर ना कॉलोनी। व्हाई डू दिस क्वेश्चन यार? इट इज नॉट क्लियर टू मी। थोड़ा सा तेज बोलो, आप हम नहीं सुन पा रहे, क्या कर रहे हो? सर ब्रिटिश कॉलोनी बन गई ना सर। होल्ड हो गया उसका पूरा, इंडिविजुअल होल्ड कि रूल एंड रेगुलेशंस का जो इंप्लीमेंटेशन होगा सिर्फ उसके द्वारा होगा। ओके, और कहीं से इंटरफेरेंस इज ऑल राइट। नेक्स्ट, इट इज द मेंस। ये जो हम रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड मैटर लिखवा रहे हैं आपको, नेक्स्ट ये मेंस से रिलेटेड है। ओके, नोट डाउन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए, व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम (1783) 1783 में नाम सुना है कभी? है? कौन अधिनियम है? दंडास अधिनियम। और पुनश्च नवंबर इंग्लिश मीनिंग पूछ रहे हैं। ओके, पुनश्च ईयर 1783 में फॉक्स का भारतीय विधेयक लाया गया। फॉक्स मुझे लग रहा है पहली बार नाम सुन रहे हो। फॉक्स FOX फॉक्स इंग्लिश में। फॉक्स का भारतीय विधेयक लाया गया। किसका विधेयक? फॉक्स का भारतीय विधेयक लाया गया। ओके, नोट डाउन। डंडास 1783 में था। देन किंतु उपरोक्त दोनों ही विधेयक पारित नहीं हो सके। उपरोक्त दोनों विधेयक पारित नहीं हो सके। अतः फॉक्स द्वारा प्रस्तुत विधेयक के हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है? संसद का उच्च सदन। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित न होने के कारण लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स, इन्हीं की गठबंधन की सरकार थी। लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स की गठबंधन सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा था। गवर्नमेंट चली गई, त्याग पत्र देना पड़ा था। माइंड इट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी भारतीय विषय पर, नोट डाउन, किसी भी भारतीय विषय पर
एक अंग्रेजी सरकार के पतन का, किसी भी भारतीय विषय पर एक अंग्रेजी सरकार के पतन का यह प्रथम और अंतिम एग्जाम्पल है, लिख लो, या दृष्टांत है, जो भी है। इसके पश्चात अंतिम दृष्टांत है, अंतिम उदाहरण है, पहला और अंतिम। इसके पश्चात ही पीट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। ओके, ये टच किया हुआ है। एट द फर्स्ट टाइम किसकी गठबंधन की सरकार थी? हॉक्स की और नॉर्थ की। गठबंधन सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा था। किस विषय पे? भारतीयों के। और पहली और ये अंतिम घटना थी जिसपे भारतीय विषय पे सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा था। ओके, एंड नो डाउट। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। ओके, एक प्रश्न आया था सिविल का, किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया? नोट डाउन, मैंने कहा ना ये रहेगा हमारा। किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया? डू यू नो क्वेश्चंस क्लियर हुए? प्रश्न हमारा पूछ रहा है किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया? सन 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा, नॉट रेगुलेटिंग एक्ट, 1781, इट इज द सेटलमेंट एक्ट। ओके, देन किस एक्ट के द्वारा, ऑल्सो क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा न्यायालय की राजस्व अधिकारिता समाप्त की गई? किस एक्ट के द्वारा न्यायालय की राजस्व की अधिकारिता जो है वो समाप्त की गई? कौन है? 1781। देखो 1781 में जो जो क्वेश्चंस आए, 1781 सेटलमेंट है। ओके, फिर आइए नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल को किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? डाउन, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, हम फिर से बोल रहे हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लिखो क्वेश्चन से, किस गवर्नर को, गवर्नर जनरल को, किस गवर्नर जनरल को किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल, दोनों बात है यहां पर, गवर्नर जनरल
तथा मुख्य सेनापति, चीफ इन कमांडर, मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई। अभी आपने लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात की, ये किस एक्ट के अंतर्गत है? सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत। लॉर्ड कॉर्नवालिस को अब एक प्रश्न आया था सर, सेटलमेंट एक्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं सर व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक किया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट में क्या कहते हैं? व्यापारिक और राजनीतिक। व्हाट डू यू मीन बाय व्यापारिक एंड राजनीतिक? नहीं, कंपनी के रेवेन्यू से कौन मैटर हुआ? व्यापारिक। कंपनी के रेवेन्यू से और राजनीतिक एक लोग बोले दोनों। हमने कहा ना कि व्यापारिक और राजनीतिक एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। ठीक है, व्यापारिक कंपनी के रेवेन्यू की बात, ठीक है। देन राजनीतिक कार्य किसके अंतर्गत आए? अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिए कोड ऑफ वो चीजें बनाई थी, पूरा कौन सी नया लाया है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो पीट्स इंडिया एक्ट ये किसके अंतर्गत था? 84 माइंडेड। क्यों कि पीट्स इंडिया एक्ट 81 है, लेकिन ये सेपरेट किस में हुए थे? 84 में हुए थे। नोट डाउन। कंपनी